ओम साई राम। मैं प्रकांत कुमार आप सभी साईं भक्तों का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ श्री साईं गंगा सेवा समिति की एक अनोखी पहल साईं जागृति के यूट्यूब चैनल में, जिसमें बाबा से जुड़े भक्त अपने अनुभव और चमत्कार हमसे साझा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच में एक ऐसे भक्त, एक ऐसी शख्सियत जो बाबा के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देती है। सुमित सेमवाल जी अपने अनुभव लेकर आ रहे हैं। आइए मिलते हैं सुमित सेमवाल जी से। ओम श्री साईनाथाय नमः। नमस्कार साईं भक्तों को, मैं सुमित सेमवाल। शुरू हुआ कैसे मैं आपके साथ कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। वैसे इस बारे में बात मेरी प्रकांत भाई से हो चुकी है। हाल ही में मैं अपने गृह क्षेत्र भारतवर्ष से यहाँ पे फिर से कार्य होने के उपलक्ष्य में यहाँ पे दोबारा आया था। तो इस बार काफ़ी मन को शांति मिली, क्योंकि मेरी कई सालों से प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे शिरडी जाना है, शिरडी जाना है, शिरडी जाना है। लेकिन इस बार वो प्रतीक्षा बाबा की कृपा से पूर्ण हुई। तकरीबन आप ये मान के चलें कि 2011 से 10 साल मान के चलें। और मैं बाबा का बहुत बड़ा भक्त तो नहीं कह सकता, लेकिन एक छोटा सा भक्त हूँ। और आपसे थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, जब मैंने बाबा को मानना शुरू किया। हम इंसान हैं तो इंसान की तरह ही जीते हैं, और थोड़ा सा स्वार्थ है हर किसी इंसान में। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। हमारा भी थोड़ा सा था। तो मुझे किसी ने बोला कि बाबा बहुत हर कष्ट का निवारण देते हैं, तो बाबा को मानना शुरू कर। तो हमने भी मानना शुरू किया, और पहले भी मानता था, क्योंकि मेरे जिया जी हैं संजय शैली, वो बहुत पुराने भक्त हैं। तो पहले जो मैं बाबा को मानता था, एक सिर्फ भगवान के रूप पे, जैसे हम अपने और आराध्या को मानते हैं, उस तरीके से। लेकिन जब मैं दिल्ली में कार्यरत था, तो वहाँ पे मेरे कोई परिचित हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तेरी सारी समस्याओं का निवारण जो है वो बाबा कर सकते हैं। तो मैंने फिर बाबा के लिए उपवास रखा 16, और मन में कोई इच्छा थी और वो पूर्ण हो गई। जैसे ही वो मेरे उपवास पूरे पूर्ण हुए, तो मेरा विश्वास और बढ़ा। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि इंसान हो तो स्वार्थ है। तो बाबा को मेरी फिर एक कोई इच्छा जागृत हुई, और मैंने पुनः उपवास रखे बाबा के, और वो इच्छा भी पूर्ण हो गई। ये तो था मेरा एक स्वार्थ बाबा के प्रति, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब मैं जो बाबा को मानता हूँ निस्वार्थ, और जितने भी आराध्य हैं उन्हें भी मैं मानता हूँ निस्वार्थ। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो मैं आज आपको अनुभव साझा कर रहा हूँ, वो शायद आपके लिए, आप सारे भक्त हैं तो आप भी बाबा को मानते हैं। अगर आधुनिकता में देखेंगे तो वो शायद आपके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन अगर भक्ति में समझेंगे तो बहुत कुछ है। इस बार जब मैं भारतवर्ष गया था, तो मैं
ये साई समिति से मिला आप लोगों से, प्रकांत भाई, राहुल भाई, दूसरे राहुल भाई, मौसा जी, आपके करण और मेरे जिया जी। तो हम शिरडी जब गए थे तो जब मैंने बाबा की प्रतिमा लेने के लिए इच्छा जताई थी तो राहुल भैया मेरे साथ थे और मेरी पहले से इच्छा थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ फोटो थी, प्रतिमा नहीं थी। तो बाबा को मैंने लेने की इच्छा जताई और इस बार ली प्रतिमा लेके। यहाँ पे मेरा इच्छा थी कि मैं बाबा की प्रतिमा लेके अपने यहाँ पे स्थान में रखूँ। तो बाबा का जब मैं ये लेके आया था तो प्रकांत भाई ने मुझे, पता नहीं शायद उनके दिल से निकला या उनके मुख से जो भी, पर उन्होंने बोला कि बंटी भाई जब आप इसे लेके जाओगे देखना क्या क्या चमत्कार होते हैं। उस समय मैंने भी इस तरीके से नहीं सोचा था। मैं जैसे ही यहाँ आया तो मेरा कुछ जो मेरा पहले जहाँ पे घर था वो थोड़ा सा बदल गया, अब दूसरी जगह लिया है। तो वहाँ पे मेरे ये सारे जितने भी बाबा के और आराध्यम की जो भी प्रतिमा है ये एक बैग में बंद थी। तो मेरा मन था कि जहाँ भी मेरा पहले सेटल हो जाए उस जगह पे मैं बाबा की प्रतिमा और पूरे आराध्यों की बिल्कुल साफ स्वच्छ करके दोबारा रखूँ। तो फाइनली इस घर पे जैसे आए ये कक्ष मुझे जब मिला तो मैंने बाबा को यहाँ रखा और जैसे ही बाबा को यहाँ रखा तो उसके 2 दिन पश्चात वीरवार को मैंने रखा था और 2 दिन पश्चात एक व्यक्ति है मेरे साथ कार्यरत है, वो मुझे पिछले 2 वर्ष से जानते हैं, लेकिन वो मुझे पिछले 2 वर्ष से जानने के बावजूद कभी उन्होंने मेरे से इस तरीके का जिक्र नहीं किया था जिस तरीके का उन्होंने मुझे बाबा की प्रतिमा के उपरांत रखा। उन्होंने मुझे बोला कि पंडित जी की यहाँ पे, वैसे आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जितने भी मेरे जानने वाले हैं वो मुझे वैसे भी पंडित जी बोलते हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ तो स्वाभाविक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि पंडित जी एक वो थोड़े व्यावसायिक व्यक्ति हैं, तो वो हर चीज़ को व्यवसायिक के तौर पर देखते हैं। ये मेरा उन्हें देखने का नज़रिया। उन्होंने मुझे बोला कि पंडित जी की एक यहाँ पे जो हमारी भारतीय दूतावास है उसमें हमारी जो सरकार है वो यहाँ पे हमारे संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग करती है। और यहाँ पे एक व्यक्ति है जो पिछले 40 साल से मैंने जो उन्होंने मुझे बताया 40 साल से वो इस कार्य को करते हैं और बहुत बड़े भक्त हैं हमारे जितने भी हमारे संस्कृति में आराध्य हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपके बारे में उनसे वार्तालाप की थी तो वो इच्छुक हैं आपसे मिलने के लिए। तो सच बताऊं तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, थोड़ा बहुत कोई लोग आते हैं, श्लोक आ जाते हैं मुझे, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत आते हैं, क्योंकि बचपन से इसी संस्कृति से जुड़ा हूँ तो कुछ पढ़ा है, कुछ मस्तिष्क में पहले से बैठा है। तो उन्होंने बोला कि पर वो जब आएंगे तो आपको ये चीज़ आना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए, ये चीज़ आना चाहिए। तो मैंने कहा वो कब आ रहे हैं? तो उन्होंने मुझे 2 सप्ताह का वक्त दिया कि वो आएंगे और आपको फिर एक तैयारी करनी है उनके सम्मुख, कि मतलब ऐसा ना लगे कि आप अभी अभी इससे जुड़े हैं, भगवान के प्रति आपकी आस्था, मतलब इस प्रकार से उनका कहने का तात्पर्य था। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि
अब वो वेडनेसडे को आएंगे अगले हफ्ते। तो मैंने जिस दिन वो वेडनेसडे से मैंने उन्हें सोमवार की रात्रि उन्हें बोला कि उनका नाम पाल है, वैसे उनका जो पूर्ण नाम है वो आज तक मुझे नहीं पता, सभी लोग उन्हें भी पाल जी कहते हैं, यूपी के हैं, बनारस से। तो मैंने उन्हें रात्रि में, पता नहीं मेरे मन में क्या है, मैंने उन्हें बोला कि ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि मैं ब्राह्मण होके और हमें किसी अलग संस्कृति के व्यक्ति को, जो हमारी संस्कृति से अभी जुड़ा है, मतलब काफ़ी सालों से ये जुड़ा है या जो भी, पर मुझे इस बात का एक तरह का हंसी आ रही है कि मुझे अपनी पहचान किसी गैर संस्कृति वाले व्यक्ति को साबित करनी पड़ रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते कि आपका यहाँ पे कल्चर बढ़े कि नहीं बढ़े। मैंने कहा मैं कल्चर बढ़ाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारी जितना भी हमारे भारतवर्ष में ज्ञान है वो सबको मिले और वो चीज़ को माने। तो उन्होंने ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे मिलवाया बुधवार। तो मैंने कहा मुझे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई तैयारी नहीं करनी। मैंने कहा वो मुझे देख के मुझे लगता है, यह मेरा ऐसे आप अहम समझ लीजिए कि मैंने कहा वो मेरे से कुछ पूछेगा नहीं। अब बुधवार की रात आई, बुधवार की सुबह आई, मैं अपने कार्य क्षेत्र में था और 4:30 बजे करीबन वो व्यक्ति आए और उन्होंने पाल जी के साथ भेंट की। मैं अपने किचन में काम कर रहा था, तो पाल जी आए और पाल जी ने बोला कि पंडित जी वो आए हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो मेरे पे कुछ काम था, तो मैंने उनसे बोला मुझे थोड़ा सा 5 मिनट दीजिए, मैं उसे समाप्त कर आपके सम्मुख आता हूँ। तो जैसे ही मैं उनके पास पहुँचा तो उस व्यक्ति ने मुझे हाथ जोड़ के प्रणाम किया और मैंने भी उन्हें सादर प्रणाम किया। तो उसके बाद उनसे भेंट के बाद उनसे बातचीत होने लगी। तो क्योंकि इतनी इंग्लिश मेरी भी अच्छी नहीं है, पर यह है कि समझ लेता हूँ और सर्वाइवल भी कह सकते हैं आप, मतलब मैं चला लेता हूँ और अच्छा खासा। अब 8 साल हो गए हैं तो आप सब लोग पता ही होगा। बाकी थोड़ी बहुत जो यहाँ की भाषा है उसे भी जान लेता हूँ। तो मैं उससे बात करने लगा तो उन्होंने मुझे कुछ बोला कि आप कहाँ से हैं। तो वो मैंने बोला मैं ऋषिकेश से हूँ। तो वो बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वो यहाँ इस देश के लिए ऋषिकेश में कोई बाबा है, मुझे उनका नाम अभी मेरे ध्यान में नहीं है, उन बाबा का नाम लिया और उस आश्रम में वो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ऋषिकेश में स्लोवाकिया के उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए मैंने एक हवन कराया था। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो भारतीय लोग हैं, जितना मैंने भारतवर्ष में गया हूँ, तो यहाँ के जो भारतीय लोग हैं वो तो बिल्कुल विपरीत हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अलग नहीं है, मैंने कहा ये आधुनिक युग में जी रहे हैं और इस वजह से वो अपनी संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि पश्चिमी जो सभ्यता है वो हावी हो रही है इन लोगों के मस्तिष्क में। तो वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि फिर किसी, ये समझ लीजिए कि उन्होंने किसी हमारे संस्कृति के बारे में पूछा। तो मैंने उस चीज़ में उनको थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, जो वो सब उस वक्त तब में वो गलत थे। तो मैंने उन्हें दुरुस्त कराया तो वो और प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। अब वो ये चाहते हैं कि मैं उनके लिए उनकी सहायता करूं। यहाँ पे कोई भी
जैसे कोई भी त्यौहार आता है हमारा, दिवाली, होली, आपका शिवरात्रि, तो वो ये चाहते हैं कि मैं जहाँ पे उनका मंदिर बनाया है मैं उनके साथ उपस्थित रहूं और मैं यहाँ के लोगों को और अपने भारतीय लोगों को उस मंदिर से जोड़ूं। क्योंकि अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई संगठन है या कुछ भी, पर वो ये चाहते हैं कि आप जुड़ें, क्योंकि आप खुद भारतीय हैं और खुद एक ब्राह्मण कुल से हैं और इस चीज़ को जानते हैं। तो मैंने उनसे बोला है कि मैं आपका जितनी भी सहायता होगी मैं करूँगा। ये बात समाप्त हुई और अब वो चल गई। तो उन्होंने मुझे कई पुस्तकों की फ़ोटो भेजी। तो पिछले सप्ताह मैंने भी उन्हें अपने पूजा स्थान की चित्रण भेजा। तो उन्होंने भी मुझे जब चित्रण भेजा तो उनके पास भी साईं चरित्र था, लेकिन अंग्रेजी में। इससे मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मेरे मन में ये चल रहा था कि वो सिर्फ शायद हमारे राम जी, शिव जी, दुर्गा माँ, श्री कृष्णा, इन चीज़ों को, लेकिन वो शायद पूरा वो बाबा को ही मानते हैं, क्योंकि उनके पास है तो इसका मतलब वो बड़े होंगे। तो बस कहने का तात्पर्य भक्तों ये है कि जो प्रकांत भाई की जो बात बोली थी कि इस बार कुछ होगा चमत्कार, तो मुझे लगता है ये वही चमत्कार है। अगर आपको ये लगता है तो आप बाबा जी की जय बोलें और बाबा जी का आशीर्वाद आप लोग पे और मुझ पे बना रहे और पूरे सृष्टि पे, और इस महामारी से बचने का भी बाबा कोई जल्दी उपाय देंगे। ओम साई राम, ओम साई।